साईं अपना तारुफ दीजिएगा। जी, उस्मान अली नाम है मेरा। उस्मान अली। अली। जी उस्मान। जी, मैं आपसे मिला था क्लिनिक पे लतीफ़ हॉस्पिटल में। आप मेरे क्लिनिक आए थे? जी जी जी। जी कब? नवंबर में। नवंबर में। जी जी। जी अकेले आए थे? जी नहीं, मेरी मदर भी थी और खाला भी थी। मदर और खाला थी? जी। अच्छा जी। लेकिन मैं हसान भाई के रेफरेंस से आया था। अच्छा। डॉक्टर हसान भाई भी और डॉक्टर हसाम भी। हाँ डॉक्टर हसाम जो उधर होते हैं इत्तेफाक उसमें शेख जायद जी, हॉस्पिटल शेख में। ज़ायद जी हॉस्पिटल। जी। जी, मेरा था ड्रग्स केस का। ड्रग्स में मैं बहुत ज़्यादा था। आपने शायद आइस वगैरह कुछ करना शुरू कर नहीं 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 दिया? नहीं सर, एडिक्शन? मैं कोकेन कर रहा था। कोकेन कर जी रहे जी थे? जी जी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मैं उसमें ट्रैप हो गया था। अच्छा जी। तो मैं सब कुछ भूल चुका था, इस्लाम, अल्लाह, ये वो किसी चीज़ को नहीं मानता था। इवन के जब मैं घर पे था, इवन के घर जब मुझे इन्होंने हसान भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे आपकी वीडियोस दिखाई गई। हम्म मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा अब ये डॉक्टर और मौलवी भी और ये मुझे ठीक करेंगे, अब दम दरुदों से ठीक होने लग गया तो बस फिर हम्म मुझे तो यही कहा गया था कि बता या बताया जाता था ये बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ है, अब इसके साथ ही सर्वाइव करना हम्म पड़ेगा। हम्म एक तरह से मेरे बैक ऑफ द माइंड हो गया था कि अब मुझे इसी के साथ सर्वाइव करना है। हम्म खैर मैं बस वसीला बना, मैं आया आपके पास। हम्म मुझे आपकी बातों से और आपसे करेज मिली। आपने मेरी मदर बहुत रो रही थी, तो आपने उनको उधर कहा था कि ये छोड़ देगा नहीं, आपने कहा था छोड़ चुका है। हम्म तो उससे पहले मैं 2 मंथ्स रिकवरी में था। तो हम्म मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई थी। आपने कहा था मैंने छोड़ दिया है। हम्म तो आपने कहा, मेरी मदर काफ़ी रो रही थी, तो आपने उन्होंने कहा नहीं ये छोड़ देगा नहीं, ये छोड़ चुका है। हर उधर से मुझे बड़ी करेज मिली। फिर आपने मुझे ये सूरह रहमान का और ये कसीदा बुर्दा का बताया, वो 7 डेज़ मैंने किया। हम्म तो माशाल्लाह मुझे बहुत सुकून मिला। और उधर भी आपने मुझे सुनाया था, पता नहीं मुझे नहीं समझ आई। मैं इवन के रोता नहीं हूँ, मैं पता नहीं क्यों रोने लग गया था। कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए। जी जी जी। हम्म उससे आपने सूरह रहमान भी सुनाई थी फर्स्ट टाइम, उस टाइम। फिर आपने लास्ट में कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया था। हम्म मैं काफ़ी दिन मैं सोचता रहा मैं रोया क्यों। रोया क्यों? हाँ, मुझे नहीं समझ आई मैं क्यों रोया। आपने वो सुना हुआ है, आखी सोने नु आए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे। सुना हुआ है? जी जी। तो इसलिए रो पड़े होंगे ना, तो वो पता नहीं, मुझे ध्यान खुद कहीं उधर चला गया होगा। मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों रोया। आपको ये समझ नहीं आई थी कि आप रो क्यों पड़े, हालांकि सारी दुनिया से नाराज थे आप, अल्लाह रसूल भूल गए हुए थे, मैं होपलेस हो गया था। होपलेस भी थे, दुनिया से नाराज थे, सबसे। अपने आप से भी परेशान थे। जी। हाँ। मैं बस इसी पे डिपेंडेंसी पे आ गया था, इसकी ड्रग्स की। हम्म कि कुछ भी है, खुशी गमी कुछ भी इसके बैड डिपेंड हो गया था। हम्म तो लेकिन आपने मुझे होप दी, आपने कहा नहीं तुम कर सकते हो। हम्म तो बस फिर उधर से मैंने स्ट्रगल शुरू की। हम्म बस आपका बहुत सुकून मिलता था मुझे। मैं ये सुनता होता था सूरह रहमान। और तो मैंने ये 7 डेज़ सुना। फिर मुझे हसान भाई ने, ये मेरे साथ ही बैठे हैं, इन्होंने बड़ा हेल्प किया। इनके साथ मैंने बहुत कुछ शेयर किया। तो बस इस तरह मैं फिर इसमें से निकला। और अल्लाह का शुक्र है, अब मैं लाइफ में वापस आ गया हूँ। मैं यही समझता हूँ मैंने रीबर्थ लिया है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले